कावेरी आवास पर मिले और कहा यह जा रहा है कि हाईकमान के दखल के बाद ये मुलाकात बेहद अहम थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई एक नाश्ते ने कर्नाटक की राजनीति का पूरा तनाव खत्म कर दिया है या भी कुछ और बाकी है। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में सत्ता साझा करने को लेकर पिछले कई दिनों से जारी हलचल आज एक ब्रेकफास्ट मीटिंग तक पहुंच गई। हाईकमान के स्पष्ट निर्देश के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को कावेरी में नाश्ते पर बुलाया। दोनों नेताओं ने कैमरे के सामने मुस्कुराकर एकता दिखाने की कोशिश की, लेकिन भीतर का तनाव जस का तस दिखाई दिया। हालांकि मैसेज यही दिया गया कि सब कुछ ऑल इज वेल है। सिद्धारमैया की तरफ से कहा गया एकता बनी रहेगी, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, आला कमान जो कहेगा वो होगा, 2028 के चुनाव तक साथ चलेंगे। सिद्धारमैया ने भले ही मुद्दे को हल्का बताने की कोशिश की, लेकिन डीके शिवकुमार की बॉडी लैंग्वेज और हालिया बयान कुछ और संकेत दे रहे हैं। वो लगातार कहते रहे जो हाई कमान कहेगा वही करेंगे। डीके शिवकुमार कहते हैं लोगों के भरोसे और सिद्धारमैया की सोच के दम पर सरकार मजबूती से काम कर रही है। विपक्ष का सामना करने की रणनीति भी तैयार है। हाई कमान ने जो कहा मैंने मान लिया, अगर इंतजार करने को कहा तो मैंने इंतजार किया, आगे भी वही करेंगे। डीके शिवकुमार का दावा है कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। वे खुद को पार्टी का वफादार सिपाही बताते हुए कहते हैं कांग्रेस को 2028 में फिर से सत्ता में लाना हमारा लक्ष्य है। नेतृत्व के निर्देश पर होने वाली ऐसी बैठकों के बाद जितना बताया जाता है उससे कहीं ज्यादा छुपाया जाता है, लेकिन ये छुपा हुआ सच भी कभी न कभी सामने आएगा जरूर। सवाल ये है कि कुछ घंटों बाद, कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद, क्योंकि डीके शिवकुमार सालों तक इंतजार करने वाले तो दिख नहीं रहे। कर्नाटक की राजनीति में ये लाइन सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि इंतजार का इशारा भी मानी जा रही है, खासकर 2025 की वादा कुर्सी बहस के बीच। इसी विवाद और डैमेज कंट्रोल के बीच शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी सामने आई। उन्होंने कहा विवाद को मीडिया ने जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया। चर्चा सब जगह हो रही है, मीडिया में ज्यादा हो रही है, आपस में उनके इतनी नहीं हो रही होगी जितना मीडिया उसको तूल दे रही है। और उसमें स्पष्ट किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी स्पष्ट किया है कि इस पे बातचीत होगी, इस पे निर्णय लिया जाएगा और उनका जो कमिटमेंट है कर्नाटका की जनता के साथ है। कर्नाटका की जनता को जो जो वादे किए थे वो पूरी करने की बात है। 5 साल के लिए एक बड़ा मैंडेट मिला है, उसकी जिम्मेदारी वो समझ रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या कंटिन्यूटी रहेगी या चेंज आएगा वो जनता के सामने आएगा। तो क्या ब्रेकफास्ट मीटिंग ने कर्नाटक की राजनीति को शांत कर दिया? साफ ये है तनाव दब गया, खत्म नहीं हुआ। दोनों नेता हाई कमान के पाले में गेंद डालकर आगे बढ़ गए हैं। अब विधानसभा सत्र और दिल्ली की अगली कॉल पर निगाहें टिक गई हैं। मतलब कर्नाटक का असली फैसला अभी दिल्ली की मेज पर ही लिखा जाएगा।